हेलो दोस्तों, आप अपने पैसे को बैंक में मत रखो। आप में से ज्यादातर लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं, लेकिन इससे आपका पैसा बर्बाद ही हो रहा है। और सबसे बड़ा झूठ बैंक हमसे बोलता है कि बैंक में आपका पैसा ग्रो होगा, बट ये झूठ है। असल में बैंक में हमारे पैसे लगातार घट रहे हैं। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो आपको यहाँ से 2 से 3% रिटर्न मिलता है। और वहीं आज के दौर में महंगाई 7 से 7.5% के बराबर बढ़ रही है। मतलब हर साल आपका पैसा 4.5 या 5.5% की कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। सेविंग अकाउंट में एफडी से भी सिर्फ आपको 5 से 6% रिटर्न मिलता है। यहाँ भी आपको 1.5 से 2.5% का लॉस हो रहा है। अगर आप इस तरह से अपने पैसे को बर्बाद होने से रोकना चाहते हो और अपनी अमाउंट को बचाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो आपकी वेल्थ को ही नहीं बचाएंगी बल्कि ग्रो होने में भी आपकी मदद करेंगी। दोस्तों, एसेट्स वो चीजें होती है जो आपकी पॉकेट में पैसे डालती है बिना आपके मेहनत करे, यानी इसमें आपके एसेट्स काम करते हैं। सिर्फ आपको एक बार ही मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 1, रियल इस्टेट। दोस्तों, रियल इस्टेट ने जितने लोगों को करोड़पति बनाया है उतना और किसी चीज ने नहीं बनाया। ऐसा कहा जाता है कि 90% लोग करोड़पति रियल इस्टेट से ही आते हैं। दोस्तों, रियल इस्टेट एक ऐसा एसेट्स है जो लगातार बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉपुलर हमेशा बढ़ ही रही है और ऐसे में लोगों को रहने की और ज्यादा जरूरत होगी। सो रियल इस्टेट कभी भी डाउन नहीं होने वाला है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कम पैसे लगाकर रियल इस्टेट का काम कैसे शुरू कर सकते हैं। रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ से आपका पैसा बिना काम करे आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर रेंट पर चलते हैं और मैंने आपको बताया था कि महंगाई 7.5% के लगभग बढ़ रही है, लेकिन आपकी रेंट पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि रेंट भी 7.5% के रेट में बढ़ रहा होगा। आप घर या दुकान को खरीद कर उसको रेंट पर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपकी अच्छी खासी इनकम आने वाली है और आपकी प्रॉपर्टी इनकम भी बढ़ेगी। रियल एस्टेट में आपको हमेशा या तो प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदनी है। बनी बनाई प्रॉपर्टी से मेरा मतलब यह है कि घर, फ्लाइट, हाउस ये सब नहीं खरीदना है, क्योंकि इनका रेट दुकान या ऑफिस से हमेशा कम ही होता है। रियल एस्टेट में लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको खासकर ध्यान देना होगा। कम पैसे में अगर आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थ्रू यानी राइट होता है और ये स्टॉक की तरह ही होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। नंबर 2, स्टॉक। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पैसा इनमें लगा हुआ होता है। अगर आप रिलायंस पंप के शेयर खरीद लेते हो तो आपका पैसा उसी रेट से बढ़ेगा जिस रेट से मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है। दोस्तों, स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। कंपनी को अगर फायदा होगा तो आपको भी उस कंपनी से फायदा मिलेगा। कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी दौलत भी ग्रो करेगी। दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे हैं और बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है, लेकिन इंडिया में शेयर मार्केट की कोई खास ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की लगता है लोगों को, लेकिन अगर इसको सीखा जाए और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो ये बैंक में पैसा रखने से कहीं ज्यादा अच्छा है। अगर आप जॉब करते हो और स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है और आपको स्टॉक में कोई ज्यादा टाइम नहीं देना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 में इंडिया की 50 टॉप कंपनी आती है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज। सो अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप समझ लो इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे जैसे इंडिया तरक्की करेगा वैसे ही इंडेक्स बिल ग्रो करेगा। यहाँ से आपको बिना किसी मेहनत के 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है, बैंक एफडी से भी डबल। नंबर 3, बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस करना रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट से भी कहीं ज्यादा अच्छा एसेट्स है। अगर आप अपने पैसों से बिजनेस करते हो तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ का सारा प्रॉफिट आपका ही होगा। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा सिंपल बिजनेस करना है। प्रॉफिट कमाना आपका गोल है। गाइस, बिजनेस के थ्रू यहाँ से आप 50% का प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख है तो साल में 50,000 रुपए कमाना बहुत ही आसान है। वहीं अगर आपके पास 3 लाख है तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से इजीली कमा सकते हो और बिजनेस के थ्रू आप अपने पैसे को दुगना भी कर सकते हो सिर्फ 1 साल में। दोस्तों, अगर आपके हाथ में पैसा है ना तो दुनिया आपको सलाम करेगी, और आप अगर कंगाल है यानी भिखारी है तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये हम सबको पता है। दोस्तों, आप अपने हाथ में कॉपी पेन लीजिए और उस पर लिखिए कि आप पैसे से कैसा पैसा कमा सकते हैं। एकदम सिंपल बिजनेस
बिजनेस सोचिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो आप कर सकते हो और उनमें रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। लाइफ एक बिजनेस है कि आप एक सामान को सस्ता खरीदिए और उसको महंगे दाम में बेचिए। दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसी भी चीज होती है जिसके प्राइस घटती बढ़ती रहती है। सो जब प्राइस घटती है तो आप उसको खरीद लीजिए और अगर जब बढ़ती है तो आप उसको बेच दीजिए। उसमें आपको बहुत सारे पैसों का भी प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप घर, गाड़ी, कार कुछ भी खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा कम पैसा है तो आप किसी भरोसेमंद साथी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो और वहां से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे प्रॉफिट है। आपको क्रिएटिव बनना है और सोचना पड़ेगा कि मुझको क्या करना चाहिए। बस एक बात ये याद रखना कि आप थोड़ा सा चालाक बनिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस आपको गलती नहीं करनी है। और जैसे जैसे आप अपना बिजनेस करोगे वैसे वैसे ही एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। तो वीडियो के लास्ट में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इन बातों पर गौर कीजिए, फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। आप अपनी जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे, बस एक बार आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की हमारी नॉलेज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। जुड़े रहिए हमारे चैनल पर ऐसी ही और ज्यादा नॉलेज लेने के लिए।